आप तो कह रहे हैं कि 85% है, तो 85 में क्या रखा है? 5% है तो उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है। सोचता मुदैया भोटवा कहीं कौना जान से जल जाई भारत एक दिन निजी अभिमान से। मतदान के जानो माता, मतदान के जानो माता, बेचो न नादान पिया, दुष्टन के अत्याचार बढ़ी तो घूट घूट के मरी। अपनी आंसू गिराकर हंसाया हमको, अपनी नींद खोकर जगाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है जिनको, बाबा साहेब अंबेडकर जिनको, जमाना कहता है बाबा साहेब अंबेडकर जिनको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक। आज लहेजी में भीम चर्चा परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध और अम्बेडकर की तस्वीर पर गांव के ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित करते हुए, तो देख सकते हैं कुछ ही पलों में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अभी जो भीम चर्चा किया गया, जिसका मुख्य वक्ता संजय बौद्ध रहे, और इसमें देख सकते हैं ग्रामीणों द्वारा अम्बेडकर और बुद्ध की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि कैसे वक्ताओं ने क्या क्या अपना अपना वक्तव्य दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। आप देख रहे हैं आईना अब तक, सच जहाँ हम वहाँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे आइए। हाँ, तो मैं इस महल्ला के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। किसी भी सभा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक सभापति की, एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। इसलिए आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष के लिए मैं भाई प्रोफेसर संजय बौद्ध का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मैं इनका समर्थन करता हूँ, वो अपना आकर अपना माइक संभालें। हमारे जनार्दन भाई निवासी को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मनों को जान कहते हैं। जिस मिट्टी पर अंबेडकर जी पैदा हुए थे, इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे पहले जी आप आए और अपना वक्तव्य रखें। अति रवि माझी आ दरोगा राम शीघ्र इस ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? भीमराव अंबेडकर को, अरे हम उनके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन अपनी टूटी फूटी लफ्जों में थोड़ा जानने की साहस करते हुए जो जानकारी है वो आप सभी लोगों के सामने लेकर हम लोग उपस्थित हैं। पतवार औलाद का परवाह न कर बाबा साहब ने भारत को दिया आज़ादी का उपहार, भारत को दिया आज़ादी का उपहार। साथियों,
बाबा साहब जब देश का आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय बाबा साहब को लगा कि हमें भी आज़ादी सिस्टम से बढ़ना चाहिए। वो जब पढ़ रहे थे उस समय वो अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान देश में आज़ादी का भी लड़ाई चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई अर्थशास्त्र तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन देश की लड़ाई के लिए कानून की भी आवश्यकता है। तो उसी में से कुछ समय बचाकर उन्होंने कानून का भी, लॉ का भी पढ़ाई किया। और लॉ का दाम नहीं है, 450 रुपये दाम है एक संविधान का। उस संविधान को रखिए, बाबा साहब की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, फूले तैयार की प्रतिमा, ललित सिंह यादव की प्रतिमा रखते। एक व्यक्ति अगर समझ जाए कि इस तमाम समस्या हमारी कि बेचता मुदैया भोटवा कहीं कौना जान से, जल जाए भारत एक दिन निजी अभिमान से। मतदान के जानो महता, मतदान के जानो महता, बेचो न नादान पिया, दुष्टन के अत्याचार बढ़ी तो घूट घूट के मरी दिया। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इसी विराम के साथ मैं अपने भाई ओम प्रकाश यादव जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने बारी से आए हुए उपस्थित सज्जनों को लभाने। हाँ जी मेरे दोस्तों, जय भीम नमो विदा। आज हम लोग, बहुत खुशी की बात है कि भीम चर्चा में एकत्रित हुए हैं। अपनी आंसू गिराकर हंसाया हमको, अपनी नींद खोकर जगाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है जिनको, बाबा साहब अंबेडकर जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब अंबेडकर जिनको। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे भीम जैसा कोई और नहीं। तो आइए अभी, क्यों आसमां देखते हो पंखों को खोलकर, क्यों जमाना उड़ान देखता है। अरे लहरों को तो फिक्रत है शोर मचाने की, मंजिल उसी की है जो नजरों में तूफान देखता है, मंजिल उसी की है जो नजरों में तूफान देखता है। तो आइए अब इसके बाद मैं ललन राम जी को बुला रहा हूं और वो अपना विचार रखेंगे। आइए ललन राम जी। जय भीम। सर्वप्रथम बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने इस चर्चा में उपस्थित होने का मौका मिला है। हमारे संजय भाई की एक बहुत बड़ी देन है कि सभी लोगों को एक जगह किया जा रहा है। देखिए, हम किसी के विषय में नहीं बोलेंगे, हम अपने विषय में बोलेंगे। हमें क्या करना है, हम सुधरेंगे तो जमाना सुधरेगा। हम मनुवादियों की या किसी की चर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी चर्चा करेंगे। हमें क्या करना है। बाबा साहब ने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वही डूबी जहाँ पानी ही कम था। दोस्तों, बाबा साहब वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे वंशज को, अपने पूरे औलाद को हम लोगों के लिए नौछावर कर दिया। धन्य है वो इंसान जो हमारे लिए इतना किए। हम तो कुछ नहीं करते अपने के लिए, अपनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें पढ़े लिखे होकर भी हम उसी खंडहर में जा रहे हैं जो खंडहर में हमारे पूर्वजों ने बिताया है। अरे दोस्तों, हम पढ़े लिखे इंसान हो गए हैं सब लोग के घर में कोई ना कोई पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं। हमें उस संस्था को ख़त्म करना है जिस संस्था में हम अपने को नरक जैसा साबित करते हैं। अभी फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा पचरुखी का कांड। क्या है? अरे हमारा ब्लड आपका ब्लड एक है, ब्लड में कोई दूसरा नहीं होता है। तो कैसे इसमें छुआछूत की भेद आती है भाई?
बाबा साहब ने यही कहा था कि आप लोग सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। काहे कि समय के अनुसार सब परिवर्तन होना चाहिए। समय हम लोग का आ गया है, एकत्रित होने का। अभी हम लोग के पास जातीय जनगणना चालू हुआ था, करा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने अरंगा लगा के उसको बंद कर दिया। हम 85% लोगों हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर 15% लोग राज कर रहे हैं। अरे हम कहाँ सोए हुए हैं? जब हमारा समय आता है तो हम उस समय बीत जाते हैं। एक वोट मात्र बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। नीचा कब साबित करते हैं? वोट के समय करते हैं। वोट हमारा सबसे मौलिक अधिकार है, जिससे हम पीपल को आपके धर्म के लोग नहीं काटते हैं। उसमें बहुत बड़ी राज है, जड़ पे पानी डालते हैं। वजह यह है कि पीपल रात दिन ऑक्सीजन देता है, और पॉपुलर उसी का नस्ल है जो रात दिन ऑक्सीजन देता है। बहुत महान काम है। बिहार सरकार का स्कीम चला कि 5 साल में पॉपुलर पेड़ तैयार होगा और बिक जाएगा। लगाने के लिए तो 1400 किसान लगा दिए, इस मंच पे बैठे हुए भी लोग लगा लिए, लेकिन उस पेड़ को गर्मी के दिनों में 5 से 6 पानी चाहिए, चिरवा से भी पानी नहीं डाला गया। चंदा दे आते हैं, क्या आप तरक्की करेंगे? किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, गांजा पीजिए, तारी पीजिए, दारू पीजिए? कहीं लिखा है? हमारे मजहब का हदीस हो या आपका कोई ग्रंथ हो, महाभारत हो, रामायण हो, किस में? आज नीतीश कुमार डेली 1.5 करोड़ गाली सुनते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शराबबंदी को रोक लिया, शराबबंदी लागू कर दिया। महंगा बिक रहा है। क्या आप एग्रीमेंट किए हैं कि 50 रुपये का 200 में देंगे? अच्छा करने वाले को 1.5 करोड़ गाड़ी दे रहे हैं, कैसे आप सुधरेंगे? ये काम आप छोड़ना दीजिए, एकदम सुधर जाइएगा। नहीं तो वही हाल होगा कि जब आप चलते थे तो साधु जी बोले कि आपके हाथ में घंटी होता था कि एक शूद्र आ रहा है, तो बड़े लोग जो हैं वो रास्ते से अलग हो जाते थे और पीछे झाड़ू बंधा रहता था। झाड़ू क्यों? इसलिए कि आप चलेंगे तो आपके पाँव का चिन्ह दुल्की चाल चलना है कि झाड़ू ऐसे ऐसे करे तो दाग मिट जाए। और जानिएगा, आपके गले में एक मटिया बंधा हुआ रहता था कि अगर आप थूकेंगे तो उस मटका में थूकना है, जमीन पे थूकेंगे तो ये धरती माँ जो है ना अशुद्ध हो जाएगी। अगर आप ही होगा तो क्या आप वहीं जाना चाहते हैं? बस एक काम बंद कर दीजिए, आप वहां नहीं जा पाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि 85% है, तो 85 में क्या रखा है? 5% है तो उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, शिक्षा है, सब कुछ। आपका एक काम आपका सारा काम बिगाड़ रहा है। पानी डालो फिर। आप 10 गलती नहीं कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक बूंद शराब में 1000 बुराई है। अगर जो एक बोतल पीता है, कितना बुराई किया? इसी में तो आपका समाज डूबा हुआ है। अब 85 न 87 हो जाइए, क्या कर लेंगे आप? आप कर क्या लेंगे? अभी देखिए ना, जग चल रहा है। अली भाई है क्या? हाँ, तो जग चल रहा है। कितना कठिन से गढ़माई पर जग हुआ, 1.25 महीना गाड़ी घुमाया गया चंदा वसूली में। अभी कोहरौता हो रहा है, डेली गाड़ी से 10 आदमी जाते हैं चंदा वसूली करने। बड़ी मुश्किल से कोई 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया देता है। लेकिन इसी गांव नहीं, किसी गांव में जिस काम को हम कर रहे हैं, 5 गांव के लोग आकर 150 रुपये चंदा दे देते हैं।
वहाँ मांगने से मिलता है संजय जी, और यहाँ खुद जाकर आप दे देते हैं। आप कहते हैं कि हम गरीब हैं, 65 का उम्र हुआ, 66 में चलेगा। हम एक बात का अनुभव किए हैं कि गरीब अगर गरीब है तो अपने रहन से गरीब है। गरीब अगर गरीब है तो अपने रहन से गरीब है। अगर अपने रहन को सुधार लेगा तो भी अमीर बन जाएगा। पढ़ा लिखा जहाँ है लोग, वहाँ आप गलत बात नहीं सुनेंगे। पढ़े लिखे लोग का माहौल कुछ और है, आपका माहौल कुछ और है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, चौटाहा के बगल में रखा गया था प्रोग्राम, कुछ गर्मी का मौसम था, बड़ी मुश्किल से 12-13 आदमी टोटाहा के थे, गौर कीजिएगा, और मलई से 20-25 आ गए तो उस मीटिंग का इज्जत रह गया। तो संजय जी काम करते, अगर आप पर हेड 50 रुपया बोल देते, अलाउंस कर देते कि जो मीटिंग में आएगा उसको पर हेड 50 रुपया दिया जाएगा, तो जानते हैं यहाँ 5000 लोग होते। 1.5 दिन का बच्चा भी माँ गोद में लेके आती कि संजय जी हमारे बच्चों के नाम लिख लो और हमरे को 50 रुपया दे दो। इतना समाज आपका पीछे, अच्छा बात कोई छोड़े लेने के लिए तैयार है। एक और बात कहेंगे, यहाँ एक मास्टर साहब थे मलई का, क्या नाम था जो उनका, हरिशंकर मार साहब। तो हम बेचारे सोचे सरस्वती पूजा के दिन कि हम ऐसा प्रोग्राम करें कि भीड़ लग जाए, तो 1 नंबर का कार्ड 350 छपवाए, खुद अपने हाथ से अच्छे लोगों के पास गए कि जरा आप लोग आइएगा, हम रेडियो स्टेशन से भजन कीर्तन गाने वाले को बुलाए हैं। खुद बांटे कार्ड, हमारे पास भी गए थे और हाथ जोड़ के कहे कि आपको आना है थोड़ा कीर्तन भजन सुनने के लिए, हम एकदम आएंगे। प्रोग्राम के दिन फूहा फूही बारिश शुरू हो गई, तो हम सोच रहे कि उधर हिरान में भी 100 कार्ड बांटे हैं, तो कोई उधर से आएगा तो हम भी चलेंगे, काहे कि कोई आने जाए। तो हम भी नहीं गए, और मार साहब सबसे बड़ी गलती क्या किए कि 400 आदमी का खाना पकवा दिए, तस्मई पूरी एकदम आलू दम। अब देखिए मुश्किल से 45 आदमी जुटे और 300 आदमी का खाना खोद कर जमीन में गाड़ना पड़ा। उसके ठीक तीसरा दिन सरस्वती माँ का भसान में ऑर्केस्ट्रा वगैरह आता है। जय भीम नमो विदा। भीम जी के जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। उनकी जीवन एक संघर्ष की जीवन था। उनको पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ा था। तो कहते हैं खाली नाम के यहाँ पर कितने भगवान हो गए। कहते हैं खाली नाम के यहाँ पर कितने भगवान हो गए, लेकिन एक ही भीम के क्रम से हम सब इंसान हो गए। न चलना, जिन्हें चलना न संभलना याद था, धूल से उठकर आसमान हो गए, धूल से उठकर आसमान हो गए। अब मैं अगला आमंत्रित करता हूं और मठिया से आए हुए हैं ध्रुप राम जी, ध्रुप माझी जी, वो आएंगे और
कम शब्दों में अपना बात रखेंगे। तो आइए ध्रुव माझी जी आइए, जिनकी शरण में ये सारे जहां, जिनकी शरण में मैं नमन करता हूं, बाबा साहेब के